अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 407वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कल मुझे हमारे इस्लाह मुआशरा के बॉम्बे के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेंबर है, उन्होंने भिवंडी का एक वीडियो क्लिप भेजा जिसके अंदर एक बुर्के वाली लड़की सरेआम एक लड़के के साथ में गले मिल रही है, रोड पे ही एक जगह पे। और बस उसने गले मिलने पर बस नहीं किया, बल्कि दोनों ने एक दूसरे को किस किया, एक दूसरे का बोसा लिया। और ये भी उस वीडियो के अंदर कैद हो गया। रोड पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने ये वीडियो मुझे भेजा और कहा कि मौलाना, ये वीडियो सही है या गैरों की साजिश है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। असल में हम मुसलमानों का मसला ये हो चुका है कि जब भी कोई मामला ऐसा आया, हम फ़ौरन उसको गैरों पे ले जा के छिटका देते हैं कि क्या ये गैरों की साजिश है, और जो ओरिजिनल में उनकी साजिशें हैं वो हम समझने को तैयार नहीं हैं। अरे मेरे भाई, तूने तो वीडियो में देखा, मैं रोज़ाना प्रैक्टिकल में देखता हूँ। रोज़ाना जहाँ पर मैं काम के लिए जाता हूँ, जिस रास्ते से, वो रास्ते के बीच में एक इम्प्रेस गार्डन आता है। वो गार्डन खुलता नहीं, उससे पहले रोज़ाना, एक दिन नहीं, रोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, सुबह सुबह जब जाता हूँ 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे, तो गार्डन खुलने से पहले रोज़ाना कम से कम 3 से 4 बुर्के वाली मुसलमान लड़कियों को और उनके झगड़ों को गार्डन खुलने का इंतज़ार करते हुए मैं देखता हूँ। और वो लड़कियाँ घर से क्या बोलकर निकली है, हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हम लोग क्लास करने के लिए जा रहे हैं। और उनकी क्लासें गार्डन में हो रही है और उनके प्रोफेसर भी साथ में ही है, उनको अंदर जाके बॉटनी का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का लेक्चर पढ़ाने के वास्ते में। ये मुसलमान है, तुमने तो वीडियो में देखा, और फिर तुमको लग रहा है कि ये किसी की साजिश होंगी। साजिश नहीं है मेरे भाई, आज यही सबसे बड़ी गैरों की साजिश है कि मुसलमान लड़कियों में और मुसलमान लड़कों में फहाशी को आम कराया जाए, आम। इसलिए ये बुर्का जो है ना, ये तो अपने आप को छुपाने का एक ज़रिया बना हुआ है। वरना मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पे पुल गेट बोलकर एक बस स्टैंड है, वो तो उशाख का अड्डा बना हुआ है। उसके पीछे, यानी बस स्टैंड का ऐसा पतरे का बना हुआ है, उसके पीछे पूरा क्या पूरी जगह ऐसी पैक है। आप जाकर देखो कभी किसी दिन 4:30 बजे के टाइम पर या सुबह के टाइम पर, आपको वहाँ पर ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए मुसलमान लड़के लड़कियाँ मिल जाएंगे। आपको शर्म आएंगी, शर्म, और अपने ऊपर अफसोस होगा कि क्या मैं हिंदुस्तान में हूँ या मैं यूरोप के किसी मुल्क में हूँ या थाईलैंड के अंदर बैंकॉक या पटाया के किसी बीच के ऊपर जाके बैठा हुआ हूँ, जो ये नज़ारे मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। वजह सिर्फ़ और सिर्फ कि आरएसएस ये ट्रेनिंग लेकर आया है इज़राइल से, कि इज़राइल ने उनको ये ट्रेन करके कहा, तुम बंदूकों से, तुम लाठियों से, तुम लड़ाई से, झगड़ों से मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। पहले ये मुसलमानों को फहाशी का, मॉडर्नाइजेशन का, यूरोपियन कल्चर का आशिक बनाओ। ये खुद ब खुद इनकी नस्लें बर्बाद होंगी और तुमको इनसे बग़ैर लड़ाई और झगड़ों के कामयाबी मिल जाएंगी। आज वही हो रहा है, वही फार्मूले को ये यहाँ लागू कर रहे हैं। इज़राइल ने वही फार्मूला पूरे अरब कल्चर में फैला दिया। आज अरबों में क्यों बुज़दिली पैदा हो गई, क्यों नामर्द होकर वो मैकडॉनल्ड और केएफसी और डोमिनोज के आशिक बने हुए हैं, कि वो अरब जिनके बाप दादाओं ने यूरोप और अफ्रीका को हिला के रख दिया था, उनकी नस्लों को जाकर देखो, बग़ैर पेप्सी और बग़ैर कोका कोला के घूंट के उनको एक लुक़मा भी खाया नहीं जाता।
पेप्सी कंपलसरी है उनके हर खाने में, हर पीने में, हर चीज़ के अंदर। बग़ैर पेप्सी और बग़ैर यूरोपियन कोल्ड ड्रिंक्स के वो एक निवाला भी नहीं खाते। वो अरब जिनके बाप दादा कभी ऊँट का गोश्त और ऊँट का दूध पीकर जो है सहराओं के अंदर अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए चला करते थे, आज इन अरबों को बग़ैर डोमिनोज के, बर्गर के एक लुक़मा भी हलक से नीचे नहीं उतरता। इनके घरों के अंदर उन्होंने पूरा ऐसा वेस्टर्न और मॉडर्न कल्चर फैला दिया है कि आज उनके लड़के और लड़कियों को अगर तुम देखोगे, उनको नफ़रत है इस्लामी कल्चर से। उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे यूरोपियन कल्चरों में ढाला हुआ है। और उसके अलावा उनकी सबसे पहली पसंद अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, आला तालीम याफ्ता हासिल करने के लिए वो जामिया अज़हर में मिस्र में नहीं भेजते, वो मदीना यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते। मदीना यूनिवर्सिटी और जामिया अज़हर में पढ़ने के लिए तो हमारे जैसे गरीब लोग जाते हैं। जो हमारी तमन्ना होती है हमारे यहाँ पे मदरसे में पढ़ने वाले एक बच्चे की कि मैं बड़ा होकर जामिया अज़हर में जाके पढूं या मैं मदीना यूनिवर्सिटी में जाकर पढूं, ये तो हम लोग सोचते हैं। लेकिन वो लोग खुद उसके अतराफ़ में, उसके करीब में रहने के बावजूद उनको मदीना यूनिवर्सिटी पसंद नहीं, उनको जामिया अज़हर पसंद नहीं है। उनके बच्चे जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उनके बच्चे जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनके बच्चे जाते हैं अमेरिका में, उनके बच्चे जाते हैं आयरलैंड में, उनके बच्चे जाते हैं स्कॉटलैंड में। उनके बच्चे पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भले ही नॉमिनल अरब रहे लेकिन कल्चरल वो पूरी तरह से वेस्टर्न होना चाहिए। सेम जो फार्मूला था आरएसएस की मेहनत से हिंदुस्तान के अंदर अब फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान, इनके घरों में पहले फहाशी फैलाओ। इसीलिए आज अगर आप देखेंगे टीवी के ज़रिए से, टीवी के अंदर जो प्रोग्राम चलते हैं, जो नाच गाने के जो फंक्शन चलते हैं, आज तक कभी मैंने नहीं देखा था कि कोई मुसलमान लड़की वो हिजाब पहनकर वहाँ पे गाना गा रही हो। लेकिन आज बाज़ाब्ता मुसलमानों की लड़कियों को सिंगर बनाने के लिए, उनको बियर बार गर्लों में पहुँचाने के, बियर बारों में पहुँचाने के लिए, बार गर्ल बनाने के लिए, उनको धाबे वाली, मुजरे वाली बनाने के लिए बाज़ाब्ता आज टीवी के ऊपर कुछ गाने के ऐसे प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं जिसके अंदर जो सिंगर है वो हिजाब पहनकर उसको गाना गाने लगाया जा रहा है, ताकि मुसलमानों की दूसरी लड़कियां जो हिजाब पहनने वाली है, जो घर के चार दीवारी में रहने वाली है, वो लड़कियों के अंदर भी ये ज़ौक़, ये शौक़ पैदा हो कि हम भी ये लड़की के जैसा, जब ये हिजाब पहनकर गाना गा सकती है तो मैं क्यों नहीं गा सकती। ये साजिश को समझो, हम समझने को तैयार नहीं। जो हो रहा है हमको लग रहा है ये साजिश है, वो साजिश नहीं है मेरे भाई, वो प्रैक्टिकल है। वो तूने तो वीडियो में देखा, मैंने मेरी आंखों से रोज़ देखता हूँ मैं। इतना मुसलमानों का माहौल ख़राब हो चुका है। मेरे एक दोस्त ने एक दिन मुझसे कहा, गैर मुस्लिम दोस्त थे, बोले यार मेरे को आज खाना नहीं खाया जा रहा। वो सामने जो मॉल है वहाँ पर जो है एक स्नैक होम है, चलो हम लोग जाके वहाँ पे थोड़ा सा लंच करेंगे। मैं बोला ठीक है चलो। उसके साथ में मैं गया, हम लोग बैठे वहाँ पर। वहाँ बैठने के बाद मैंने देखा उसके बिल्कुल सामने ही एक डांस बार होता है, जिसके अंदर डांस यानी नाच गाना होता है, जहाँ पे लोग जाके डांस करते हैं। वो बिल्कुल उसके सामने एक डिस्को बना हुआ था और वहाँ पे दो बड़े बड़े ऐसे जाड़े पहलवान के जैसे क्या बोलते हैं उनको, बिल्डर लोग खड़े हुए, पहलवान लोग। अब मैंने देखा मुसलमानों की लड़कियाँ जो अपने घरों से कॉलेज का, अपने घरों से क्लासेस का बोलकर निकली हुई है, वो वहाँ जाकर अपने बुर्क़े निकाल कर अपने बैग में रख के वो बैग बाहर रख रही है और बगैर, यानी वो अंदर जो है जीन्स पैंट पहना हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ है और ऊपर बुर्क़ा, ताकि जब बिल्डिंग से निकल रही हो तो बिल्डिंग की औरतों को, बिल्डिंग वालों को पता चले माशाअल्लाह क्या क्या मुसलमानों का घराना है, क्या बेचारी बच्ची जो है वो पर्दे की पाबंद है, क्या एहतमाम करने वाली है। और वहाँ जाके वो नंगी हो रही है डांस बार के सामने, अपना बुर्क़ा निकाल के बैग में, और अंदर से पूरा जलवा हलवे के जैसा बाहर निकल रहा है कि अंदर तो जीन्स पैंट और टी शर्ट पहना हुआ है, पूरा शोरूम हिल रहा है इसका। तो ये तो पूरी नंगी है अंदर से। बुर्क़ा तो दिखावे के लिए महल्ले वाले और बस्ती वालों के लिए किया गया था, और वो डांस बार के अंदर जा रही है। वो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, बोले यार देखो देखो सैयद भाऊ,
बघा हे तुमचे समाजाचे लोक काय करत आहेत. बघा 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 ते तुमची मुलगी बघा, आत्ता बुरख्यामध्ये होती आणि बघा आत्ता कसली झाली ती. मैंने देखा तो मेरे को तो ऐसा शर्म से पानी पानी हो गया, मैं सोचने पे मजबूर हुआ. तो मैंने एक लड़की को नहीं देखा, हम लोगों का लंच होने तक कम से कम 10 से 15 लड़कियों को मैंने इसी तरीके से देखा. बुरक़े वाली लड़कियां बुरक़े निकाल के बैग में डाल रही है और वो डांस बार डिस्को के अंदर जा रही है. ये साजिश के तहत में आज मुसलमान लड़कियों को यहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया है. क्या करेंगे क्या हम लोग? हाँ, हम अपने, ये जिम्मेदारी है हमारी. हमको पता है हमारी बेटी कहाँ जा रही है. कभी हमने ध्यान दिया, तवज्जो दी? नहीं, मालूम ही नहीं है हम लोगों को. ये कल्चर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है. मालूम तो कब होता है जब वो बेटी माँ बाप को खुशखबरी सुनाती है, मुबारक हो, बग़ैर निकाह के मैं आपके नवासे की माँ बनने वाली हूँ. तब अब्बा जान होश में आते हैं, तब अम्मा जान होश में आते हैं. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. ये साजिश के तहत में आज इसीलिए टीवियों पे ऐसे प्रोग्राम बताए जा रहे हैं जिसमें मुसलमान लड़कियां, उनको बाज़ाब्ता हिजाब पहना के डांस कराया जा रहा है ताकि दूसरी मुसलमान लड़कियों को भी हिम्मत मिले. गाने गाने जो लगाए जा रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को ये सबक मिले और दूसरे लोगों को इसकी हिम्मत मिले कि जब ये लड़की स्कार्फ पहनकर गाना गा सकती है तो हमारी बेटी क्यों नहीं. और मुसलमान लड़कियों के नामों पर फिल्में बनाई जा रही है. शबाना, आस्ताना, मर जाना, कब्रस्तान में जल्दी जाना, ये ऐसी फिल्में क्यों बनाई जा रही है ताकि दूसरी मुसलमान लड़कियों को पता चले कि देखो ये फ़िल्म की हीरोइन एक मुसलमान होने के बाद में कैसे वो फ़ाइट कर रही है, कैसे वो कारनामे अंजाम दे रही है. तो हम दूसरी मुसलमान लड़कियां भी अलग अलग फैकल्टीज़ में जाकर बेपर्दगी के साथ में इस तरह के कारनामे अंजाम दे सकती है. ये ज़िल्लत की बात है, ज़िल्लत की बात. याद रखो मुसलमानों, तुमको किस तरह का पॉइज़न, किस तरह का जहर तुम्हारे समाज में फैलाया जा रहा है. पूरे प्लान के तहत में, पूरे साजिशों के तहत में हम गैर महसूस तरीक़े से, हमको उसका रत्ती बराबर एहसास नहीं है. हम तो इतने नादान बने हुए हैं कि जो ओरिजिनल में हमारे ख़िलाफ़ में साजिशें हो रही है उसकी हवा भी हमको नहीं. और हम खाली केले एक दूसरे को भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे कि ये केले को इंजेक्शन दिया हुआ है. बैगन भेज रहे हैं, बैगन चीर के, ये बैगन में अल्लाह निकल गया, इसमें रसूल निकल गया, इसमें ये निकल गया, उसमें वो निकल गया. ये है ये. हम लोग अभी तक खाली केले और बैगन में परेशान हैं और वो तुम्हारी मेरी बेटियों को रोडों पे, रास्तों पे, डिस्को तक और सिंगर बनने तक पहुंचा चुके हैं. कल को वो बियर बारों तक पहुंचाएंगे. याद रखना, ये साजिश ऐसी हो रही है. अरे हम तालीम के मुखालिफ नहीं है. मेरा कल का ही सबक है जो मैंने एक मकतब के जलसे में किया था, कल ही भेजा मैंने, वो 7-8 मिनट का कोई बयान है मेरा. उसमें ही मैंने ये कहा, अरे पर्दे के साथ में कोई मना नहीं है. जैसे वो हमारी एक बहन मुमताज़ बेगम, बॉम्बे के अंदर जो लोकल ट्रेन की ड्राइवर है, माशाअल्लाह ड्राइवर है, वो पूरे पर्दे के साथ में ड्राइविंग कर रही है. नमूना है हमारे लिए वो बहन, इज़्ज़त के लायक है, एहतराम के लायक है. मैं सलाम करता हूँ उस बहन को जिसके पर्दे और हिजाब की वजह से हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा हुआ और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उनको अभी इनाम दिया, अवार्ड दिया, गोल्ड मेडल दिया. और वो भी लेने के लिए वो पर्दे के साथ गई. और कल का मेरा बयान सुनने के बाद बॉम्बे से ही उनके एक पड़ोसी मुसलमान भाई ने मुझे कहा कि मौलाना 2014 में उनका हज भी हो चुका है. ये बहनें हमारे लिए नमूना हैं. वो अमरावती की MBBS बहन जिसने फर्स्ट डिवीज़न से पास होने के बाद में भी गोल्ड मेडल लेने के लिए और अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए पूरे हिजाब, पूरे पर्दे, पूरे बुर्के के अंदर आई, ये हमारे लिए नमूना है. हम तालीम के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हम ये गंदेपन के मुखालिफ है. आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लेकिन उनकी निगरानी भी करो. आपकी बेटी कॉलेज में लेक्चर सुनने के लिए जा रही है या वो इम्प्रेस गार्डन के अंदर जा रही है, वहाँ पे लेक्चर सुन रही है वो अपने आशिक साहब के, ये भी तो हमारा काम है ध्यान देना, तवज्जो देना. हमारी बेटी व्हाट्सएप के ऊपर लगी हुई है तो देखो कितनों को उसने, कितनी बड़ी टीम उसने जमा करके रखी हुई है और कितनों के साथ में चैट के अंदर मसरूफ़ मशगूल है. ये भी आपका काम है. फ़ोन पे आपसे बात कर रही है, दूर जाके, आपके सामने नहीं. ध्यान दो, तवज्जो दो. इससे पहले कि वो आपको खुशखबरी सुनाए, अब्बा जान आप
बग़ैर दामाद के नाना बनने वाले हैं। वो वक्त आने से पहले पहले अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और दुश्मनों की इन साजिशों को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुआशरे समाज पे रहम फरमाए। आपकी ज़िम्मेदारी अपने बच्चों पे ध्यान तवज्जो और उनकी तरबियत की पूरी फ़िक्र करो, वरना याद रखो जो हाल आज पूरे अरब खित्ते का हो चुका है, खुदा ना करे वो हिंदुस्तान का हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।